दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन व सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ दिलेराना कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गजा में फौरी और देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। सादाबाद सदारती महल आमद ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफहा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से भी मुलाकात। ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को भारत की तोसी पसंदाना पॉलिसियों से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने की अज़्म का इजहार। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। सुप्रीम लीडर का दोनों मुल्कों की आवाम की खुशहाली और तामीर और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनेई को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरदराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मुईशत, तिजारत और सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब उर्दवान का तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ आज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे न करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका। तामीरी बातचीत हुई। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई। इजलास न हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस न हो। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। कर्जों की अदायगी का बोझ कम करने की तवक्को है। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? जस्टिस जमाल मुंतखिल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजर सानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखतूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा है कि कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जाग कर दस्तियाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि पठान की एक ज़ुबान होती है। वकील ने जवाब दिया ज़ुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सवाल उठा दिए।
कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलाट होती हैं। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अवाम इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 175 के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन के इख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफ़र करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा है कि जजेस के ट्रांसफ़र के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। कानून इंसाफ कमीशन के अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिम्पोसियम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तका का जायज़ा पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दाम को सराहा। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों को आवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। बैनुल अक़वामी माहिरीन का भी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर इज़हार ख्याल। दुनिया भर में अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। रोशनी की किरण। वज़ीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतिस में मुब्तला कमसन मरीज बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन कार्ड लेकर सब्ज़ाज़ार में कमसन बच्चों के घरों में खुद पहुंच गई। मरियम नवाज ने ज़ैनब वहीद से बातचीत की और इजहार शफ़क़त किया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर बच्चियों ने फूल निछावर किए, तस्वीर भी बनवाई। जितनी आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपके बच्चों की फ़िक्र है। ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी समझ सकती हूँ। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, इनके लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। और कलअदम GS मुत्तहिदा मुहाज के शफी बरफत ग्रुप ने एहतजाज की कॉल दे दी। मोरो एहतजाज के तरीके से वाज़ेह है कि इसमें गैर मुल्की हाथ मुलव्विस था। बाईपास रोड पर एहतजाज में शरपसंद अनासर मौजूद थे। कुछ हमलावर मुकामी नहीं गैर मुल्की थे। शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग की, पथराव किया। शरपसंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला सिंध के घर और ऑयल टैंकरों को जलाया गया। शरपसंदों के केमिकल के जरिए आग लगाई गई। एहतजाज में बनने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी थीं। शफी बरफत मुजाहिरीन को असला और धमाका खेज मवाद फराहम कर रहा है। साजिश के ताने बाने वहाँ मिलते हैं जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। शफी बरफत नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।